हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे लेकर आई हूं जो हम सभी को पसंद आता है। तो ये है कैलेडियम का पौधा जो गर्मियों में बहुत अच्छी खूबसूरती बढ़ाता है। रंग बिरंगे होते हैं तो तपती धूप में भी इतने सुंदर लगते हैं, कलरफुल गार्डन हमारा लगता है। तो मेरे पास कैलेडियम मैंने सारे नर्सरी में ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। तो एटलीस्ट लास्टली मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया है अमेज़ॉन से। तो ये आप भी मंगा सकते हैं कैलेडियम अगर आपको चाहिए। जो 200 रुपीज़ में मुझे मिला है। 10 बल्ब है इसमें। तो कैलेडियम बल्ब प्लांट होता है, बल्ब से इसे ग्रो किया जाता है। बट इसके सीजन में आप इसे नर्सरी से भी मंगा सकते हैं, तैयार पौधे आपको नर्सरी में मिल जाते हैं, बट काफ़ी रेयर होते हैं। अभी हम कैलेडियम बल्ब को अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं और साथ साथ मैं इसकी सॉइल मिक्स बनाऊंगी और इसको हम लगाएंगे एक साथ मिलकर। और जब इसके पत्ते निकलेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसकी प्रॉपर केयर जानेंगे, इसको कहाँ रखें, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें क्या हमें फर्टिलाइज़र कंपोस्ट यूज़ करना है, ये सब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। और देखते हैं कि बल्ब की कंडीशन क्या है, कैसी हालत है इसकी। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये भेजा हुआ है, पेपर में रैप करके, ताकि मॉइस्चर भी बनी रहे। और वाह, ये है कैलेडियम के बल्ब। इसमें छोटे छोटे से इस तरीके से बेबी भी हमें दिख रहे हैं, तो प्लांट निकलने में इजी हो जाता है। कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो उन्होंने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से एज इट इज़ आया हुआ है। तो चलिए अभी इसकी सॉइल मिक्स भी तैयार करेंगे। कैलेडियम की सॉइल मिक्स हम तैयार करेंगे तो हमें इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्स चाहिए और कैल्शियम रिच चाहिए। तो आप चाहें तो जो भी हमने सॉइल मिक्स बनाना है, बेसिक जो सॉइल मिक्स होता है जिसमें हमारे पास गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट ज़रूर रखना है दोस्तों। इसके अलावे इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर रही हूँ नीम केक, जो नीम खली होते हैं, नीम केक पाउडर भी होता है। इससे क्या होगा कि फंगस नहीं लगता है बल्ब में। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं रखनी है, करीब 1 टेबल स्पून आप रख सकते हैं। इसके बाद इसे हमें काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है और हमें वेल ड्रेन और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिक्स रेडी करना है। और आप इसमें चाहे तो वो राइस हस्क जो होता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया कैल्शियम का वर्क करेगा। और जो हमारी सॉइल होगी वेल ड्रेन्ड होगी, भुरभुरी होगी और लाइट होगी। काफ़ी अच्छे से हमें सॉइल मिक्स तैयार करना है। तो ये बल्ब प्लांट है तो थोड़ा सा इसमें हमें कुछ बेसिक केयर टिप्स भी रखने होते हैं, क्योंकि बल्ब प्लांट में वाटर बिल्कुल ही जमा नहीं होना चाहिए। जैसे ही पानी जमा होगा, बल्ब जो होते हैं वो सॉइल के अंदर सूखने और सड़ने लगते हैं और बल्ब हमारे ख़राब होते हैं, फिर पौधे पे धीरे धीरे इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से इसकी सॉइल मिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। वाटर जो है अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो कभी भी जमा ना हो और जो बल्ब है वो रॉटेड ना हो। और अगर आप इसे क्यारी में लगाते हैं तो वो भी बेस्ट है, क्यारी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और तेज़ी से फैलेंगे क्यारी में लगाने के बाद। अगर आपके पास स्पेस है तो आप क्यारी को प्रिफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर स्पेस नहीं है तो डोंट वरी, आप इस तरीके से भी कैलेडियम को लगा सकते हैं। तो ये करीब मैंने 2 फीट का पॉट लिया हुआ है और इसमें देखिए पहले से हमने होल बना लिए हैं और सो दैट कि इसमें पानी कभी भी जमा ना होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से आप क्यारी भी फील कर पाएंगे अगर रेक्टेंगल पॉट लेते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल सिंपल पॉट भी ले सकते हैं। 6 से 7 इंच का पॉट बहुत अच्छा है, बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अब हम पॉट को कवर करेंगे। पॉट के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये नारियल के जो छिलके होते हैं, जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, बहुत काम की चीज़ होती है गार्डन के लिए। तो इसको मैं इसमें फैला रही हूँ, बिल्कुल बेस में हम इसको डालेंगे। अब हमारे पास कुछ सब्जियों के छिलके हैं और ये जूठा ना रखे दोस्तों, फूल पौधे को भी रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए। और बिल्कुल ये जब हम सब्जियां काटते हैं, फ्रूट काटते हैं, उसके छिलके को हटा लीजिए और इसमें रख देना है। इसकी एक लेयर मैं तैयार कर रही हूँ और इसके बाद हम जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है इसको इसमें रखेंगे।
बेस में जो हमने कोकोनट के छिलके रखे हैं और सब्जियों के छिलके रखे हैं, तो इससे क्या होगा कि इसका जो वेट, पॉट का जो वेट होगा वो भी लाइट होगा। धीरे धीरे इसके न्यूट्रिशंस जो सब्जियों के छिलके हैं और जो नारियल के छिलके हैं ये एब्जॉर्ब होते रहेंगे और हमें एक फ्लो जो होता है खाद इसमें अंदर बनता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं कभी भी सब्जियों के छिलके नहीं फेंकती हूँ, तो आप भी इसी तरीके से इकट्ठा कर लें और जब भी सॉइल मिक्स तैयार करें उसमें इसे रख दें। सॉइल मिक्स हमने तैयार कर लिया है, तो इस तरीके से पॉटिंग मिक्स ज़रूर तैयार करें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बल्ब प्लांट में पॉटिंग मिक्स का सही होना। और अब हम बल्ब को भी इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले तो पूरे अच्छे से हमें वाटरिंग एक बार कर देना है। इतने अच्छे से कीजिए कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए, और अगर पानी ड्रेन हो जा रहा है तो वो भी अच्छी बात है। गाइस, अब लगाते हैं बल्ब को, कैलेडियम बल्ब को। तो इसमें भी हमें बल्ब को पहचानना है कि इसकी रूट कौन सी है और किधर से प्लांट निकलेंगे। और देखिए, जैसे कि एक हमें पता चल रहा है ऑलरेडी क्लियर, इसमें यहाँ पे न्यू प्लांट दिख रहा है। जो उभार दिख रहा है, छोटी छोटी नुकीली चीज़ें दिख रही हैं, उसको हमें रखना है फ्रंट में। और बेस में हमें सॉइल में इस तरीके का, बिल्कुल बॉटम में हमें फ्लैट वाला रखना है और थोड़ी रूट भी हमें दिखेगी। तो ये हमें पहचान करनी है। डिस्टेंस भी हमें थोड़ा इसमें रखना होगा, क्योंकि जो है ये कैलेडियम बल्ब जो है बहुत तेज़ी से सॉइल के नीचे मल्टीप्लाई भी होती हैं और इसकी पत्तियां जो हैं बड़ी बड़ी होती हैं, फैलती हैं, तो वो बहुत अच्छी दिखती हैं। तो स्पेस भी इनको काफ़ी अच्छी चाहिए एक दूसरे के बीच में। बट अभी तो मेरे पास 10 बल्ब है, इसको मैं दोनों में ही यूटिलाइज़ करूँगी। बाद में हम इसको रिपोर्ट करेंगे, उसकी अलग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं 5 एक में और 5 एक में लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा जो बल्ब होगा उसको हम दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। और हो सकता है कि सारे बल्ब में भी अंकुरन ना हो, इस वजह से अभी मैं सबको एक साथ ही लगा रही हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल नुकीली जो चीज़ें हैं, नुकीली है, उसको ऊपर रखना है और जो फ्लैट है उसको बेस में हमें रखना है। बहुत ज़्यादा बल्ब को सॉइल के नीचे नहीं रखेंगे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल 1 से 2 इंच हमें सॉइल में इसको डीप करना है, ज़्यादा नहीं रखना है। इसमें भी बेस एरिया ये है और इसका फ्रंट ये है। टॉप और बटन का हमें ध्यान रखना है। बस हमें बल्ब को अच्छे से सॉइल में रखने के बाद हल्की सी ऊपर से इसको कवर कर देना है। कवर कर देना है बल्ब को। तो देखा दोस्तों, हमने आपके सामने 10 बल्ब को लगा दिया है, 10 कैलेडियम बल्ब को। और अब इसकी लोकेशन की बात करेंगे, तो लोकेशन इसका हमें रखना है सनलाइट में रखेंगे, लेकिन ब्राइट सनलाइट में रखिए। और बहुत ज़्यादा इनको तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो ब्राइट सनलाइट में ये अच्छे ग्रो करते हैं और इनकी जो पत्तियों की कलर है और ख़ूबसूरती है वो बनी रहती है। इसके अलावा इसको कम से कम सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए तो और अच्छी बात होती है, क्योंकि जब धूप नहीं मिलेगी तो बल्ब सड़ने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम वाटरिंग की बात करें तो हमें रेगुलर बेसिस पे वाटरिंग करनी है, पूरा ध्यान रखना है वाटरिंग का। बट ओवर वाटरिंग का हमें ख्याल रखना है। ओवर वाटरिंग होने से या पानी जमा होने से पॉट में बल्ब सड़ने लगेंगे और उसके बाद प्लांट हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो हमेशा चेक कर ले, जब सॉइल सूखी हो तभी इसमें वाटरिंग करनी है, और सॉइल को चेक करने के बाद ही इसमें वाटरिंग करने, और बिल्कुल लाइट फव्वारे से हमें वाटरिंग करनी है दोस्तों। इस तरीके से अभी बल्ब लगाया है तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें हार्श वाली वाटरिंग नहीं करेंगे, मग वगैरह से नहीं। जो बल्ब हमने लगाया है वो दिखने लगेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। इसके बाद अब हमें इसको रख देना है सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में। और अगर इनकी कंपोस्ट की बात करें दोस्तों,
तो हमें इसमें जो फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट है, इसमें हम वेजिटेबल पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप जब इसमें प्लांट निकल जाएंगे तो थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे 1 मुट्ठी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें कंपोस्ट भी हमें बार बार नहीं देना है, क्योंकि आपने देखा ऑलरेडी हमने सॉइल मिक्स में भी कंपोस्ट इस्तेमाल किया है। और इसके बाद इसमें कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। ओवर वाटरिंग करने से ये पौधे और बल्ब जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। और प्रोपगेशन की बात करें तो इनकी प्रोपगेशन बहुत ही इजी है। वैसे तो ये बल्ब से मल्टीप्लाई होते हैं, आपको सॉइल के अंदर बहुत सारे इसके तैयार बल्ब मिल जाते हैं, बट कई बार बल्ब जो होता है अपने सीजन के बाद इसकी पत्तियां सूखने लगती है, तो आप इसकी हल्की सी बल्ब भी उसमें दिखे और रूट भी दिखे तो उसको डिवाइड कर लीजिए और उसको दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। वाटर सॉइल दोनों में ही इसको हम प्रोपगेट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और ये पौधा हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन इसका सीज़न जो होता है वो गर्मियों का सीज़न होता है। स्प्रिंग सीजन में हम इसके बल्ब को लगा सकते हैं और पूरा अभी अक्टूबर नवंबर तक इसके खूबसूरत से पत्तियों को एंजॉय कर सकते हैं। कि अगर लुक की बात करें तो बड़ी बड़ी सी इसकी पत्तियां होती है और डिफरेंट वैरायटी होती है कलर की, क्योंकि जैसा कि आपने 10 बल्ब देखा तो मे बी 10 बल्ब अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ऑनलाइन से हमने जो बल्ब मंगाया है वो सारे ही डिफरेंट कलर के मंगाए हैं, और वो जब पत्तियां निकलेंगी तो हमें पता चलेगा। हमें जो होता है पोल्का डॉट की भी डिज़ाइन बनी होती है, अलग अलग तरह की डिज़ाइन की पत्तियां देखने को मिल जाती है। और कैलेडियम होते हैं तो बड़े बड़े सी इसकी पत्तियां होती हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, बेहतरीन लगता है और काफ़ी कलरफुल हमारा गार्डन लगता है। तो इस तरीके से ये कैलेडियम बल्ब को हमने उगाया है। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि इसको पहले मैंने नर्सरी में बहुत सर्च किया, नहीं मिला, तब हम लास्ट में ऑनलाइन हमने इसको मंगाया है। तो देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जो भी रिज़ल्ट आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। और गार्डनिंग में हर दिन कुछ नया सीखते हैं हम लोग, तो ये भी हमारा एक सीखने का ही प्रोसेस है। तो चलिए अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जैसे जैसे इसका अंकुरन होगा और पत्तियां दिखेगी उस तरीके से मैं आपको इसका अपडेट भी देती रहूँगी। कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की और भी गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।